उत्पत्ति कहां से भई, और दैत्य और ये देवता ये कौन थे। इनमें महाराज जी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दैत्य और देवता ये दोनों एक ही पिता की संतान थे, जिनका नाम था कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अब दैत्य कौन होते और देवता कौन होते। मानव, दानव और देवता। मानव, दानव और देवता। तो मानव कौन होता है। मानव के मन का एक ही निर्वेरा, प्रभु मेरा सुमेरा और तेरा सुतेरा। ये कौन होता है। मानव। और दानव, दानव उसे कहते हैं कि दानव के मन का एक ही निर्वेरा, और मेरा सुमेरा और तेरा भी मेरा। जो हमारा है वो तो हमारा है ही है, लेकिन जो पड़ोसी का है वो भी हमारा है। ये कौन होते। दानव। और देवता, देवता तो आप जानते ही हो। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, वो होते ही देवता। तो कश्यप नाम के ऋषि थे, इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति से तो देवताओं का जन्म हुआ, और अदिति के जब कोई संतान पैदा नहीं हुई है, एक दिन ये कश्यप नाम के ऋषि संध्या के समय जब तपस्या के लिए बैठे हैं, तपस्या कर रहे थे, तो आज इस अदिति को काम शक्ति ने सताया है। ये अपने पति के पास में पहुंची, कहने लगी महाराज आज मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ में संभोग करें, हमें रक्तदान की भिक्षा दें। कश्यप नाम के ऋषि कहने लगे आप नहीं जानती हो, ये संध्या का समय है, और संध्या के साथ में अगर हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, गलत होगा। लेकिन भक्तों जब कश्यप ऋषि को मजबूर किया है, कश्यप ऋषि ने जब संभोग किया है, तो संभोग करने के बाद एक बात कही थी कि जा तूने मेरे भजन में बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे संतान तो होगी, लेकिन वो संतान राक्षस होगी, राक्षस। परीक्षित महाराज इसके 100 वर्ष तक गर्भ रहा, और 100 वर्ष के बाद जब इसके पुत्र पैदा हुए हैं, तो दोनों राक्षस प्रवृत्ति के पैदा हुए थे, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक लड़की और पैदा हुई थी, जिसका नाम था सेहका। हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने सूकर का रूप धारण करके कर दिया है। इधर हिरण्यकश्यप अपने राज्य को चला रहा है, और जो लड़की थी जिसका नाम था सेहका, एक दिन ये सेहका सहेलियों को साथ में लेकर के और बगिया में झूला झूलवे को चली महाराज। जब बगिया में झूला झूलवे को चली तो बा में कछु लड़कियां विवाहित थी, कछु कुआरी हती। तो लड़की जब बगिया में पहुंची है, तो जिन लड़कियन की शादी हो गई हती वे अपई अपई ससुराल की बातें करने लगे।
कान लगी बहना जिज्जी अब की बार तो हमने तुमको काफी दिनों के बाद देखा है, तुम ससुराल से कब आए गई? अबे जी न्यारी है ये कौम बहुत हुआ सास कुछ कत्ती ना तो बड़ी मुश्किल है काय बहना ओ और जेऊ आज यहाँ हमें लगते ससुराल से। अब इनके तो वे हीरा सही है मिलने तो जल्दी पठे दी है मकत्ता आई तो आज यानी अपई अपई ससुराल की बातें होने लगी तो सेंका आती कुआरी। जब सेंका ने ये बात सुनी है तो सेंका एक बात बोली, ये लड़कियों बगिया में झूला झूलने के उद्देश्य से आई हो या अपनी अपनी ससुराल की बात करवे को आई हो? दीदी तुम तो चिढ़ रही हो, तुम तुम्हारे को पी रही है। और एक लड़की झुझलाए के बोली, सेंका